प्रशासन और सरकार सब मिलकर फंसाया जा रहा है। मेरे साथ साजिश रचा गया है कुछ पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। मेरे विरोधियों को AK-47 दिया गया। मेरी हत्या की साजिश बिहार में रची जा रही थी। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रीतलाल यादव ने कर दिया। आपको मालूम है कि आज सुबह सवेरे रीतलाल यादव दानापुर के कोर्ट पे पहुंचते हैं सरेंडर करने। अन्य 3 लोग भी उनके साथ होते हैं। पटना के एक बड़े बिल्डर से रंगदारी के मामले में पूर्व में कार्रवाई की गई। उनके घर पर ATS, STF और बिहार पुलिस ने एक साथ धावा बोला। कैश मिले, चेकबुक मिले और कई जमीन के कागजात उनके ठिकानों पर से मिली। पटना के विभिन्न ठिकानों पर रेड चली और इस बीच रीतलाल यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया। वांटेड की तस्वीर लगाई गई और ऐसे में रीतलाल यादव आज सुबह सवेरे जब सरेंडर करने पहुंचे, उन्होंने सरेंडर किया। तमाम जो कार्रवाई है वो की गई कोर्ट के समक्ष और उसके बाद जब वो जेल जा रहे थे तो कई खुलासे उन्होंने कर दिए हैं। कई चौंकाने वाली बात रीतलाल यादव ने मीडिया के सामने रख दी। कौन रच रहा था AK-47 से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव के नेता रीतलाल यादव के खिलाफ साजिश? जरा सुनिए रीतलाल यादव के बयान को। पुलिस पदाधिकारी के कारण मेरे ऊपर साजिश रचा गया है। साजिश रच करके हमको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। प्लानिंग किया जा रहा था मेरे हत्या करने का प्रशासन द्वारा, कुछ पदाधिकारी के द्वारा। उसका मियाब नहीं हुआ। हमारे गांव में आज हमारे गांव में कई एक महीना से STF का आना जाना लगा था। 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 70 गाड़ी जा रहा था। इस तरह से हो रहा था। पैसा बाकी, उसका पैसा तुम दे दो तब तुमसे बात होगा। गरीब तबके के लोग हैं। 41 तम अपलोड ले लिया, 39 तम अपलोड ले लिया। 12 तारीख को उससे हमसे 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे पर पोस्ट आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के, बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन रचना रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात तो हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रितलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को। उसने बोला कि बगैर आदेश का आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको। हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली STF रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मेरे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे। हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना। मीडिया के द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के लिए? पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहेंगे? क्या बोलकर नाम लेना चाहेंगे? अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो जेल हम चाह रहे हैं। जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। अच्छा, यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है।
कोर्ट से क्या जेल लगता जाने है के कि पार्टी दरमियान की साजिश भी जेल से है? कोर्ट जाने के क्या लगता है कि चुनाव नहीं लड़ने के लिए साजिश भी है? साजिश भी है कि आप चुनाव न लड़ें? बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक किस्ता जी है उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? लालू देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों उठता है? आप कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल देना हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम तो पंचायत करके करेंगे, प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया वहाँ पर। तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। तो आपने सुना है बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, जिनका दबदबा दानापुर विधानसभा क्षेत्र में रहता है। रीतलाल यादव की हत्या की साजिश रची जा रही थी, ऐसा खुलासा उन्होंने कथित तौर पर किया। और सीधे अब यह जांच का विषय बन गया है, कौन वो शख्स था जो रीतलाल यादव की हत्या की साजिश रच रहा था। यह जांच का विषय है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करेगी। मगर पटना के बेउर जेल में रीतलाल यादव अब चले गए हैं। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी और लोग इस मामले में नप सकते हैं। मगर जाते जाते रीतलाल यादव ने चौंका दिया है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।